साफ चली शफाफ चली, पीटीआई करप्शन में नंबर 1। पीटीआई के 3 साला दौरे हुकूमत में अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान मंजर आम पर आ गई। फराह गोगी के असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। फराह गोगी के ज़ाहरी असासे 420, गैर ज़ाहरी असासे 15,300% बढ़ गए। तमाम असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं। एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों के असासे इसके अलावा हैं। बुशरा बीबी खातून अव्वल बनी तो मानिका फैमिली में पैसे की रेल पेल हो गई। बुशरा बीबी को बचपन से जानता हूँ, दम दरूद वाला रूप देखकर खुद हैरान हो गया। वज़ीर आज़म हाउस जाकर उसने हुलिया ही बदल लिया। बुशरा बीबी के समधी आता मानिका का बड़ा इंकिशाफ। खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि बुशरा बीबी और उनकी सहेली की लूटमार ने भी एस्टेब्लिशमेंट से चेयरमैन पीटीआई के ताल्लुकात खराब किए। आज जो होशरुबा इंकशाफात हुए हैं, जिसमें ज़ाहिरी असासे और गैर ज़ाहिरी असासे इनमें कई सौ गुना इजाफा हुआ है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की आमदन का जरिया अरबों की करप्शन था। नून लीग के रहनुमा अता तारट के लफ्जी वार, कहा फराह गोगी और बुशरा बीबी ने मिलकर कौम का पैसा लूटा। हर मंसूबे में कमीशन लिया गया, ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत ली गई। फराह गोगी करप्शन का पैसा सरबरा पीटीआई और बुशरा बीबी तक पहुंचाती थी। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी में मजीद 11 अफराद शामिल। ख्वाजा साद रफीक, मलिक अहमद खान, अवैस लगारी की शमूलियत से तादाद 44 हो गई। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असेंबली की मुलाकातें। आम इंतखाबात और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात करने वालों में साबिक अरकान कौमी असेंबली इफ्तिखार नज़ीर चौधरी, राना इश्तियाक खान और साजिद मेहदी शामिल थे। शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई से अवाम की जान छुड़ानी है। नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए, नाअहली खत्म होनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ का मुतालिबा। कहा कि 9 मई के मास्टरमाइंड को इलेक्शन से पहले सजा दी जाए। जेल में कैद हमलों के सरगना की सहूलतकारी बंद होनी चाहिए। अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। आप मुझे ये बताएं कि क्या आज तक 9 मई के मास्टरमाइंड ने जो जेल में है उसने कभी एतराफ़े जुर्म किया है? अल-कायदा को ट्रेनिंग तरबियत देने की जो बात की थी गलत थी। आप नवाज शरीफ के पेंडिंग केस जो हैं उनकी एक डेट फिक्स की जाए ताकि इंतखाबात से पहले जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे हों। पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी कर दी। ताजिरों को आज की तरह कल भी कारोबार की इजाज़त। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। हर तरफ धुआं ही धुआं। फसाई आलूदगी ने शहर को धुंधला कर रख दिया। AQI 400 से तजावज़ कर गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर मौजूद रहा। शहर की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा, सांस लेना भी मुहाल हो गया। शहरी गले, नाक और जिल्दी अमराज में मुब्तला होने लगे। स्मोक की रोकथाम के लिए बल्दिया उज़्मा मुतहर्रिक। शहर की 36 सड़कों और 38 पॉइंट्स पर वाटर स्प्रे किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा राफिया हैदर की अफसरान और जोनल इंचार्ज की बराह रास्त निगरानी की हिदायत। स्मोक के बाद लाहौरियों पर डेंगू के भी वार। 24 घंटे के दौरान मजीद 110 मरीज सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 51 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महंगाई से सताए अवाम के लिए रिलीफ ख्वाब बन गया। सब्जियों और फलों की कीमतें बेकाबू।
मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता होकर 470 रुपये फी किलो में फरोख्त। फार्मी अंडे 329 रुपये फी दर्जन पर बरकरार। वज़ीर आला पंजाब अवामी खिदमत के मिशन पर मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़रा के हमरा 3 अस्पतालों का दौरा किया। शाहदरा अस्पताल के MS ड्यूटी से गायब, मरीज खुद ही न्यूबलाइज कर रहे थे। वज़ीर आला का इजहार नाराजगी। मोहसिन नकवी ने मियो अस्पताल और लेडी HSN अस्पताल का भी दौरा किया। और रानी बीबी, जो अफसर काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। CCPO लाहौर की अफसरान को वार्निंग। बिलाल सदीक कमियाना का मोटरसाइकिल चोरों और मोबाइल स्नैचर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। इश्तिहारियों से रिकवरी यकीनी बनाने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। लाहौर समेत मुल्क भर से मजीद 5000 से जायद अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक 2 लाख से जायद अफगान शहरी वापस जा चुके। 829 खानदानों को वतन वापस भेज दिया गया। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इक़बाल डे मनाया गया। उम्मीदवार PP 167 अहमद सलमान बलोच की 19 नवंबर को गजा मार्च में शहरियों से शिरकत की अपील। गजा मार्च लाहौर की तैयारियां तेज कर दी गईं। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास। अहमद सलमान बलोच, खालिद अहमद बट, जिब्रान बट, डॉक्टर मुआज सैयद की शिरकत। रायगढ़ में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला शुरू हो गया। पहले रोज ही लाखों अफराद जमा। मंदुबीन की आमद का सिलसिला अब भी जारी। ज़िला इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सियाहत प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह किया। कहा, पोर्टल के जरिए दुनिया भर से सिख यात्री ऑनलाइन होटल बुकिंग की सहूलत हासिल कर सके। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नौजवानों को ऊंची परवास का दर्स देने वाले शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। स्टेशन कमांडर नेवी कोमोडोर साजिद हुसैन तकरीब में मेहमान खसूसी थे। GCO लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद शुजा अनवर और DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी की मज़ार पर हाज़री। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वली उर रहमान की मज़ार इकबाल पर हाज़री। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी और दुआ की। नेवी के चाक चौबंद दस्ते ने गवर्नर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गवर्नर पंजाब ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। कहा कि खुदी, इत्तेहाद और उम्मीद के पैगाम को जिंदगियों का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाज़री। फातिहा ख्वानी की। मज़ार की अपग्रेडेशन का प्लान भी तलब कर लिया। खस्ता हाल मार्बल को फौरी तब्दील करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, बादशाही मस्जिद के बैरूनी हिस्से को भी असल हालत में बहाल किया जाए। IG जेल खाना जात मियां फारूक नसीर की मज़ार इकबाल पर हाज़री। मियां फारूक नसीर ने सरकारी एहसास के साथ मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इकबाल डे पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। DIG ऑपरेशंस ने मज़ार इकबाल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर में हिंदुओं का मजहबी त्यौहार दिवाली जोश और खरोश से मनाया गया। हिंदू लड़कियां कहती हैं कि दिवाली को मनाने का मकसद खुशियों को खुशामदीद कहना है। हमारी ये ईद है।